विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या स्थिरता को लेकर राज्य भर में पखवाड़ा मनाया गया। वहीं भागलपुर सदर अस्पताल में इसको लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जिसे सिविल सर्जन डॉक्टर बीना कुमारी के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर जिले भर में रवाना किया गया। वहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सिविल सर्जन ने बताया कि और एक तरफ देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर और पॉपुलेशन और इंडेक्स में हम विश्व भर में चीन के बाद और दूसरे पायदान पर और तो थे और यही वही और स्थिति में औरत तो पहले नंबर पर भी आ सकते हैं, और जिसको लेकर देखते हुए राज्य सरकार लगातार जनसंख्या पर नियंत्रण करने की कवायद कर रही है। हालांकि भारत और एक कृषि प्रधान देश है और अमूमन और यहाँ की आबादी और ग्रामीण परिवेश और ताल्लुकत्य और रखती है, और यहाँ पर जिस कारण और उन्हें इस गंभीर मसले में जानकारी के अभाव के यह समस्या और भी बढ़ती जा रही है, और जिस पर यथाशीघ्र और काबू पानी और की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि और उनके द्वारा रवाना किए जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जनसंख्या नियंत्रण को कैसे सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए और जानकारी दी जाएगी। और सीएस ने कहा कि और जनसंख्या पर नियंत्रण और करना अति आवश्यक है। हमारे संसाधन कम और हैं, और अगर इसी तरह जनसंख्या में वृद्धि होती है रही तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या का विषय होगा और इलाज इमरजेंसी की और स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि जिले भर में स्वास्थ्य विभाग इस पर काम कर रहा है और सभी प्रखंडों और पंचायती राज पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी इसे भली भांति और पूरा करने के लिए और प्रयासरत है। और सिविल सर्जन ने कहा कि और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसे बचाव को लेकर कई तरीके इख्तियार कर रही है। और सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि आमतौर पर और ग्रामीण इलाके में लड़कियों की शादी जल्द करा दी जाती है और जो उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, और किसी भी महिला को शादी के पश्चात तुरंत गर्भधारण नहीं करना चाहिए, और किसी कारणवश अगर पहला बच्चा हो भी गया तो उन्हें और दूसरे बच्चे के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, और इसे और उक्त महिला के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं होगा और जनसंख्या में भी वृद्धि नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि यह पखवाड़ा 11 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा, और जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी और कर्मचारी जिले के कोने कोने में इस मुहिम को चलाएंगे, और लोकल पीएससी और मौजूदा और शिक्षकों और एनएम, एएनएम और सीएसओ और जीएनएम, आशा दीदी और गांव-गांव जाकर जनसंख्या से जुड़ी और तमाम जानकारियों और ग्रामीण और तक पहुंचाएंगे। साथ छोटा और परिवार सुखी परिवार हो इसकी अपील भी करेंगे। और जबकि अंतरा सुई और पुरुष वंध्याकरण और स्त्री वंध्याकरण और निरोध और इत्यादि सरकारी स्तर से निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मी मौजूद थे। जागरूकता फैला रहे हैं इससे ये जो आयोजन हो रहा है वो जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए रहा है, स्टेबलाइजेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो उसमें फैमिली प्लानिंग का सबसे ज़्यादा रोल है। तो आज जो है परिवार नियोजन पखवाड़ा आज से शुरू हो रहा है, 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक होगा। तो इस बीच में आज परिवार नियोजन दिवस भी मनाया जा रहा है, और इस बीच में जितना ये है हमारे जो लाभार्थी हैं, एज ग्रुप जो हमारा 13 है, जो हमको हमारे आशा और एनएम द्वारा चिन्हित की गई है लाभार्थियों को, उनको फैमिली प्लानिंग की सुविधा कैसे मिले। जैसे जिसकी नई शादी हो तो उसमें 2 बच्चा का अंतराल होना चाहिए। उसके बाद अगर पहला बच्चा हो तो पहला और दूसरा बच्चा के बीच में जो 2 या 3 साल का अंतराल हो, उसके लिए उपाय, परमानेंट उपाय जैसे वैसेक्टोमी है या ट्यूबेक्टोमी है, उसके लिए उपाय, ये सारा कार्यक्रम 11 जुलाई से बीच में 31 जुलाई के तक के बीच में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अंतरा सुई, ओरल पिल, कंडोम का वितरण किया जाएगा। और इसके अलावा महिला एवं पुरुष वंध्याकरण पर जोर दिया गया है। तो सभी ब्लॉक में, भागलपुर जिला के सभी ब्लॉक में, सभी यूपीएससी में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। और जो हमारे लाभार्थी हैं उनको आशा के द्वारा, एनएम के द्वारा, फैमिली प्लान काउंसलर के द्वारा उनको ये सुविधा दी जाएगी कि वो कौन सा उपाय अपनाएंगी। अगर मान लीजिए कि महिला
पुरुष या पुरुष बंध्याकरण, उसके परिवार के लोग पुरुष बंध्याकरण कराना चाहते हैं, उसके पति कराना चाहते हैं या उसकी पत्नी कराना चाहते हैं महिला बंध्याकरण, तो जो हमारे हॉस्पिटल हैं जहाँ हमारे ऑपरेशन की सुविधा है वहाँ उन लोगों को जाके उनका ऑपरेशन किया जाएगा, उनको दवाई दी जाएगी, मुफ्त की जाएगी और सरकार के द्वारा जो सहायता राशि दी जाती है वो दी जाएगी। इसके अलावा कॉपर टी, पीपीआई सुई, प्रसवोपरांत जो कॉपर टिप लगाई जाती है उसके लिए और अंतरा सुई भी दिया जाती है। अंतरा सुई के द्वारा जो 3-3 महीने पर लगाया जाता है उससे भी बच्चे के गैप करने में हम लोगों को मदद मिलती है, महिलाओं को मदद मिलती है। तो ये सारे उपाय जो हैं जनसंख्या को स्थिरीकरण के, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आगामी दिनों में हो सकता है चाइना को इंडिया पछाड़ दे और बिहार में फर्टिलिटी रेट इंडिया के सभी राज्यों से ज़्यादा है। तो इस फर्टिलिटी को रेट को कम करने के लिए 3.2 को हम लोग मिनिमाइज केंद्र स्तर पर लाने के लिए हम लोग जो 2 के लगभग है, 2.3 के लगभग है, उस पर लाने के लिए हम लोग फैमिली प्लानिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इससे जनसाधारण को, पब्लिक को और भी जो उनको बहुत लाभ होगा, क्योंकि अगर बच्चे कम रहेंगे तो माँ भी स्वस्थ रहेगी, परिवार भी स्वस्थ रहेगा, उस पर आर्थिक दबाव कम पड़ेगा, वो अपने बाल बच्चों का अच्छा से पालन पोषण करेंगे, कम बच्चे होंगे तो, और उनको पढ़ाई लिखाई और जीवन स्तर को ऊंचा करने में ये मदद होगी। परबत्ती के एक लॉज में प्रेमिका के नाराज हो जाने पर प्रेमी ने गमछे से फांसी लगाकर खुदकुशी की। भागलपुर जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र के परबत्ती मोहल्ले स्थित एक लॉज में रसलपुर एकचारी के रहने वाले इंटर सेकेंड ईयर के छात्र के द्वारा फांसी के फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया गया और घटना की सूचना के बाद ततारपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और वहीं परिजनों का कहना है कि युवक किसी लड़की से प्रेम करता था और उसके परिवार वालों के द्वारा दबाव देकर सुसाइड करवाया गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि वह कौन लड़की है वह लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मृतक के मोबाइल में उसका फोटो है और परिजनों का कहना है कि लड़की के परिवार वालों के द्वारा दबाव देकर युवक को सुसाइड करने के लिए दबाव बनाया गया है। बेटा का 3 बजे हमरा से बात करना चाहिए। हाँ। 3 बजे बात करी के हमरा बेटा का मारी पीटी देना होता है। के लड़की कौन लड़की से था? प्रेम था किसी से? लड़का नहीं है, लड़का तो कौन लड़की से प्रेम था? रूबीज के है। लड़की रूबीज है। कहाँ की है? चाटोला के। चाटोला की ही है। उसी से प्रेम करता था और उसी का गार्जियन लोग मारा है क्या? काहे मारना तो हमरा बेटी से प्यार करे कहना है। गार्जियन हमरा कहती है कि हमरा बेटा तोरो बेटा हमरा साथ हमरा बेटी से प्रेम करे छा, बेटा से माटी ले। क्या नाम है बेटा का? सरवन कुमार। आपका रानी देवी है। ठीक। हाँ। उसके बाद बोला कि पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है, मम्मी पापा से मम्मी सब पूछा। बोला ठीक है 4 बजे हम कोचिंग जाएंगे पढ़ने के लिए। बोला ठीक है चले जाना। फिर हम घर में काम कर रहे थे हम लोग, तो फिर जब वहाँ से इसका दोस्त लोग का सूचना मिला कि यहाँ फसरी लगा लिया रूम पे। क्या लगता है क्यों फसरी लगा? हमको ये लग रहा है इसका चोट के इधर देखिए। हाँ बताओ ना इधर। इसका चोट के कारण लग रहा है कि इसको पहले बहुत मारपीट किया है, उसके बाद दबाव बनाया इसको फांसी लगाने के लिए। फांसी लगाने के लिए दबाव बनाया है। काहे क्या कारण हो सकता है? कारण इसमें हमको एक व्हाट्सएप उसका मोबाइल में एक व्हाट्सएप का लड़की का फोटो उसमें आया, उसमें भाई बोला है सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, बहुत तरह का बात बोला है। वो बोलता है कि हम भी कुछ कर लेंगे। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम नहीं जान रहे हम। माँ तो बता रही है। नहीं, माँ नहीं जान रहे, उसको पता नहीं है। रूबी देवी नहीं उसका नाम है, कुछ और होगा। कुछ और लड़की का नाम है। प्रेम प्रसंग में ही हुआ सारा। हमको तो उसी अंदाज में दबाव इसको बनाया है, कोई उसका भाई कोई होगा रिलेशन से इसको दबाव बनाया है, उसके बाद कुछ किया है इसको। क्या नाम हुआ आपका? रुकेश कुमार। भाई का सरवन कुमार। हाजत से फरार अपराधी को पुलिस ने पकड़ा। भागलपुर के नाथनगर के मधुसूदनपुर थाने से फरार अपराधी को पुलिस ने 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया।
बताया जा रहा है कि अपराधी किशन यादव उर्फ घुटर को पुलिस ने नाथनगर के बाबू टोला के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किशन यादव के ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौरतलब हो कि बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने किशन यादव को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन उसी दिन शौच का बहाना बनाकर और किशन यादव हाजत से फरार हो गया था, और जिसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम गठित कर और 2 दिन बाद नाथनगर के बाबू टोला से गिरफ्तार कर लिया है।